हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल बना है बी पे, ठीक है, और tan ए की वैल्यू दे रखी है हमें 1/√3। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले बनाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ जिसमें बोला है कि राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, ठीक है, नामकरण इसका कर दें ए बी और सी। अब tan ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3। अगर tan ए की वैल्यू हमें 1/√3 दे रखी है तो tan ए होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और थीटा कहाँ पे है, ए पे है, तो मतलब थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमें, 1 दे रखा, और बेस कितना दे रखा हमें, √3। ठीक है, ए पे एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाली साइड, जहाँ पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर मैं इधर पाइथागोरस लगाऊं इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं इधर पाइथागोरस लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का होल स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + 3 जो होता है 4। तो ए सी क्या आ जाएगा, √4, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो ए सी कितना आ गया, 2। हमें पता चल गया ए सी कितना है, 2। अब कुछ नहीं, साइन ए कॉस सी निकालना है और कॉस ए साइन सी। तो अगर मैं साइन ए की बात करूं, है ना, साइन ए की बात करूं तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, देखो बच्चों ए पे बन रहा है। तो एंगल अगर ए पे बन रहा है ना, तो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गई वो बेस। तो साइन ए की अगर मैं बात करूं, क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल ए पे बन रहा है, ए पे बन रहा है तो उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, जो होगी बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है। तो बी सी कितना अपने पास, 1/2 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं निकालना चाहूँ कॉस सी, ठीक है, इसी तरह अगर मैं कॉस सी निकालूँ, अब ठीक एंगल कहाँ पे बन रहा है, देखो बच्चों सी पे बन रहा है। तो एंगल अगर सी पे बन रहा है तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो बेस कितना हो रहा है इस बार, 1 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है, सी पे, और सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर सी पे एंगल है तो बेस क्या बन रहा है, बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ये भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए क्या होगा अपने पास, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, देखिए कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल कहाँ पे है, ए पे है ना, एंगल ए पे बन रहा है। तो ए पे बन रहा है, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इधर, ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए बी कितना है, √3, और ए सी कितना है, 3। इसी तरह मैं साइन सी भी निकाल लेता हूँ। साइन सी का मतलब, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल कहाँ है, सी पे है। एंगल सी पे है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब ए बी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए बी कितना है, √3, और ए सी हाइपोटेन्यूज 2। ठीक है, अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो साइन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए की जगह 1/2 लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे है ना, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। बस इनकी जगह वैल्यू डालनी है। साइन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की जगह 1/2 प्लस कॉस ए की जगह √3/3। रुक जाओ, ए सी हाइपोटेन्यूज है ना, 2 होगा इधर,
3 तो था ही नहीं पूरी, √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा ये 1/4, 2×2 = 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बना देगा 3/4, तो ये क्या आ जाएगा 4/4, जिसका आंसर आ जाएगा अपने पास 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। बच्चों इसी की तरह सेम जो है इसका सेकंड पार्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेकंड पार्ट खुद से कर लेंगे। चलो बच्चों ठीक है।